नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2022 और आज से आपका केबीएस का फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर केबीएस के फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उसी डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किसको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, किसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी फॉर्म भरते समय, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो केबीएस का जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। वैकेंसी कितनी है? तो 6414 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 2599, ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए 962 और एसटी के लिए 481 और ईडब्ल्यूएस के लिए 614 सीट है। ये 641 सीट है, यानी टोटल मिला के 6414 सीट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किसके लिए क्या क्या मतलब चाहिए। ठीक, क्या क्या आपको मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। भाई आप किस कास्ट से हैं ये सर्टिफिकेट आपको ओबीसी और एसटी के लिए लगाना पड़ता है। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ओबीसी से है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और एससी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। हालांकि एसटी एससी के लिए शायद सेंट्रल और स्टेट का एक ही होता है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन जो भी लगेगा सेंट्रल का ही लगेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो देखिए, आपको एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी ओबीसी को 3 साल का मिलता है, यानी अगर आप 33 साल तक ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 33 साल तक केबीएस का फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 35 साल तक केबीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, डीएलएड या बीटीसी किया है, तो आपको इंटर में 50% होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन में ही ज़्यादातर कन्फ्यूजन है लोगों को। तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो आपका इंटर में 50% होना चाहिए। अगर और करके दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो आपके लिए भी इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने बीएड किया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आपने बीएड कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हो, चाहे आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या एसटी एससी से आते हो, तो अगर आपका ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके लिए 50% ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। ठीक है, और बाकी सबके लिए इंटर में 50% अनिवार्य है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक रूल है जिसको आपको देखना पड़ेगा। अब आगे आते हैं एज रिलैक्सेशन। मैंने बता ही दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है। अगर आप वुमेन हैं, यानी कि महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। ओबीसी के लिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, 3 साल से पुराना का निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपका 3 साल से पुराना निवास प्रमाण पत्र हो गया है तो उसको रिन्यू करा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का आपको नया चीज़ें बनवा लेना है, तो ये सब चीज़ें आपको बनवा के एकदम रखना है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको लगेगा। तो अब देखिए, जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जैसे आप जैसे मान लें कि ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लीजिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-2023 का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस के थ्रू, वरना आप जनरल कैटेगरी से माने जाएंगे। ठीक,
उसके बाद से देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर आप सभी को पता है कि रिटन एग्जाम होगा 180 नंबर का, उसके बाद से 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, आप इसमें से कोई भी, आप जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कहाँ कहाँ पे आपका स्टेट, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर देखा जाएगा। तो यूपी के आप किस किस शहर में आप भर सकते हैं, तो देखिए आगरा में भर सकते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, वाराणसी, देहरादून। देहरादून तो उत्तराखंड में गए। तो इतनी सारी जगहों पे आपका सेंटर पड़ेगा। यानी इन्हीं जैसे आप गोरखपुर से तो गोरखपुर का सेंटर डाल दीजिए, या गोरखपुर के अलग अगल बगल इलाके से हैं, जैसे मान लीजिए आप देवरिया से हैं, जैसे मैं देवरिया से हूँ तो देवरिया से के लिए तो मैं गोरखपुर सेंटर डालूंगा। तो इस तरीके से आप सेंटर को डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपके जो 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका माताजी का नाम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और 10th का पासिंग ईयर मांगेगा आपसे, मतलब फॉर्म भरते समय, और 10th का रोल नंबर मांगेगा, और उसके बाद से कितना आपने 10th में कितने नंबर हैं आपसे ये मांगा जाएगा। ये सब डिटेल आपसे 10th के लेवल से मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको 10th में जो आपका नाम है वहीं आपको फॉर्म में फिल करना है। 10th में आपके जो पिताजी का नाम है वही नाम फिल करना है। 10th में आपके माताजी का जो नाम है वही फिल करना है, और 10th में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही फिल करना है, और रोल नंबर और अपना नंबर जो 10th में आपने जो नंबर पाया हुआ है, जैसे कि 400 600 जो भी नंबर पाया हुआ है, तो उसको आपको भरना है एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, उसी तरीके से 12th का आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर, और आपसे नंबर कितना पाए हैं आप 12th में ये आपसे मांगा जाएगा। उसी तरीके से आपने ग्रेजुएशन में कितना पाया है ये मांगा जाएगा, और आपने डिग्री क्या लिया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद आपने बीटीसी किया हुआ है कि बीएलएड किया हुआ है, उससे बारे में आपसे, उससे रिलेटेड आपसे चीज़ें मांगी जाएगी। उसके साथ साथ एक वोटर आईडी आपसे मांगा जाएगा, यानी आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ उसमें से एक आपकी आईडी मांगी जाएगी। और उसके साथ साथ आपका एक ईमेल आईडी, यानी आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। जो ईमेल आईडी आपने डाला है, जो फ़ोन नंबर आप भरेंगे, उस ईमेल आईडी को, उस फ़ोन नंबर को आपको तब तक अपने पास रखना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। बाद में चेंज नहीं करना है। इसलिए अपना एक फिक्स ईमेल आईडी और फिक्स उसका पासवर्ड रखिए, और एक नंबर अपना एकदम फिक्स कर लीजिए। उसको आप कहीं भी शेयर ना करिए, ताकि बार बार नंबर चेंज करने की नौबत ना आए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपके पास जैसे कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट एट www.kbsngsangathan.nic.in पे जाके आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपके पास एक देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू शेयर मेंशन ईमेल आईडी लॉगिन मतलब किसी अदर का, मतलब किसी अदर का आपको नंबर, जैसे मान लिया आप कैफ़े में फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो कैफ़े वाला की ईमेल आईडी काम नहीं करेगा। आपको अपना ईमेल आईडी देना है। अगर मान लीजिए आपके पास अपना ईमेल आईडी या अपना फुल नंबर नहीं है तो अपने मम्मी पापा का आप दे सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास आईडी होना चाहिए। ठीक है, और आईडी कैसा होना चाहिए, तो आईडी आपका जैसे मान लें कि आपका वोटर आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी जो भी हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, ये तब का होना चाहिए जब आप फॉर्म भरने से पहले का ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कर लेना है, ताकि इन सभी का स्कैन आपको मिलेगा। ठीक है, एक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा आपसे, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का। उसके बाद से फोटोग्राफ का स्कैन करवा लेना है। ठीक है, आपको अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट का भर लेना है अच्छे से। फिर एक फोटोग्राफ लेके जाना है, फोटो कॉपी मतलब फ़ोटो लेके जाना है जिसको स्कैन करके भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपका इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन लगेगा। उसके बाद से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको बनवाना है। वहाँ पे जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे जनरेट करवाया जाएगा। उसके बाद से अगर बात कर लें तो ये सब होने के बाद आपके पास एक सबमिशन आईडी आएगा, मतलब सबमिशन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आईडी, लॉगिन आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। 1500 का फॉर्म है तो आपको बहुत कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास
अगर आप ST/SC हैं या PH कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फीस नहीं पेड करना है, यानी फ्री ऑफ कास्ट है। जनरल और OBC के लिए प्राइमरी के जो फॉर्म फीस है वो 1500 है, हालांकि थोड़ी सा महंगा है। तो क्या कर सकते हैं, अगर 1500 दे के आपके पास एक नौकरी मिल सकता है तो आपको ये सब चीज़ें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको मैंने बता ही दिया कि आपके पास पासवर्ड साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक। उसके बाद से आपका मतलब आपका जो आपने क्वालिफिकेशन लिया है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन का रोल नंबर, कितना मार्क्स आपने पाया, कौन सा पासिंग ईयर में आप पास हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने फॉर्म भरवाया है तो आपको सब पता है कैसे क्या लगेगा, ठीक है। अगर OBC ST/SC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और निवास प्रमाण पत्र भी आपका 3 साल से पुराना। हालांकि ये सब चीज़ें आपको लगेगा नहीं, फॉर्म भरते समय नहीं लगेगा, लेकिन इंटरव्यू टाइम आपको ये सब चीज़ें मांगी जाएगी, तो ये सब चीज़ें आपको बनवा के रख लेना है, ठीक है। पेपर की बात करें तो पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मोड में होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मस्त हो के तैयारी करिए, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में आपको सावधानी बरतना है, सही से ईमेल आईडी डालना है, सही से अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर, ये और अपना पासिंग मार्क्स जितना आपने पाया है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से भरना है ताकि कोई गलती भी कोई त्रुटि ना हो फॉर्म भरते समय आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके एग्ज़ाम, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर कितना नंबर पाया है, उसी तरीके से 12th का, उसी तरीके से ग्रेजुएशन का, उसी तरीके से अगर आपने BTC B.Ed किया है तो किस सन में आप BTC B.Ed पास हुए हैं। सीटेट चाहिए, सीटेट पास चाहिए, सीटेट का रोल नंबर आपसे मांगा जाएगा, यानी जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपसे मांगा जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जल्दी आपको क्लासेस शुरू कर जाएंगी KBS के लिए। अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी हो जाने की वजह से क्लास थोड़ा देने में असमर्थ हूँ, लेकिन जल्दी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।